नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल और हेलो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी अलंकारों की एक सीरीज चल रही है और शब्दालंकार के अंतर्गत हमने 2 अलंकार बता दिए हैं, अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार। और आज हम आप लोगों के सामने लेके आए हैं श्लेष अलंकार। तो श्लेष अलंकार को पहचानने के लिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि श्लेष का अर्थ क्या होता है। तो श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपकना। श्लेष मीन्स चिपकना। और चिपका यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर 2 अर्थ चिपके होते हैं। एक शब्द में 2 अर्थ या कई अर्थ चिपके होते हैं, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। और ये आपको तब अच्छे से और क्लियर हो जाएगा जब मैं आप लोगों को उदाहरणों के माध्यम से समझाऊंगी। तो प्रस्तुत है हमारा पहला उदाहरण, आइए देखते हैं। रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पे जो दूसरी लाइन है, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, यहाँ पे फोकस करना है। यहाँ पर पानी को 3 अर्थों में प्रयुक्त किया गया है। मोती के लिए, मानुष मनुष्य के लिए और चूने के लिए। मोती के लिए चमक के अर्थ में है, मनुष्य के लिए इज्जत के अर्थ में है और चूने के लिए जल के अर्थ में है। रहीमदास जी कहते हैं कि व्यक्ति को पानी अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि जिसका पानी चला जाए वो चीजें उभर नहीं पाती हैं। और वो क्या चीजें उभर नहीं पाई हैं? ना मोती, ना मनुष्य, ना चूना। मोती की यदि चमक चली जाए तो वो व्यर्थ है, मनुष्य की यदि इज्जत चली जाए तो वो व्यर्थ है, और चूने का यदि पानी सूख जाए तो वो व्यर्थ है। तो यहाँ पर पानी को तीनों के लिए अलग अलग अर्थ में प्रयुक्त किया गया है, इसलिए यहाँ पर है श्लेष अलंकार। आइए देखते हैं अब दूसरा उदाहरण। दूसरा उदाहरण है, जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे करे बढ़े अंधेरो होए। यहाँ पे रहीमदास जी कहते हैं कि जो स्थिति दीपक की होती है कि जब वो जलता है तो वो उजेला करता है और बुझने पर अंधेरा कर देता है, यही स्थिति जिसका अर्थ भिन्न है उसको अलग तरह से वर्णित किया गया है कि यही स्थिति कपूत की होती है, जो पुत्र बुरा होता है। जब वो छोटा होता है तो सबको बहुत खुशियां देता है, अपने खेल कूद से, अपने व्यवहार से, बच्चे की वात्सल्य जो कीड़ाएं होती हैं उनसे लोगों को आनंद आता है। लेकिन जब वो बढ़ता है, बड़े होके जो उसके क्रियाकलाप होते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं, इसीलिए वो कपूत होता है। तो बड़े होके वो हमारे कुल में अंधेरा फैला देता है, बदनामी करता है। तो दूसरी पंक्ति इसकी देखिए, बारे उजियारे करे। दीपक भी जब बारे में जलना, जब दीपक जलता है तो उजेला करता है। बढ़े अंधेरो होए, यहाँ दीपक के सेंस से बढ़े का मतलब है बुझाना, और बुझाने से अंधेरा हो जाता है। अब देखिए कपूत के सेंस में, बारे में बालकपन, बालकपन में कुल में उजेला करता है कि भाई बेटा हुआ है, खुशियां लाएगा, हमारे कुल को आगे बढ़ाएगा। बड़े अंधेरो होए, जब वो बड़ा हो जाता है तब कुल में अंधेरा फैलाता है, बदनामी होती कुल में। तो यहाँ पर बारे और बढ़े के 2 अर्थ हैं, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। क्लियर है? आइए बढ़ते हैं अब अगले उदाहरण की ओर। सुबरन को ढूंढत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। यहाँ पर सुबरन को अनेक अर्थों में प्रयुक्त किया गया है। जैसे सुबरन का अर्थ कवि के लिए है अच्छा वर्ण, अच्छा अक्षर। व्यभिचारी के लिए है अच्छे रंग की स्त्री, सुंदर वर्ण की स्त्री। और चोर के लिए सुवर्ण का अर्थ है सोना। तो ये तीनों लोग सुवर्ण को ढूंढते हैं, लेकिन इन तीनों का मतलब अलग अलग है। कवि के लिए सुवर्ण अच्छा वर्ण,
व्यभिचारी के लिए सुवर्ण भूरे रंग की स्त्री, और चोर के लिए सुवर्ण स्वर्ण। तो यहाँ पर सुवर्ण के लिए अन्य अन्य 3 अर्थों की ओर इंगित किया गया है, इस कारण यहाँ पर श्लेष अलंकार है। आइए अगले उदाहरण की ओर चलते हैं। मंगन को देख पट देत बार बार। यहाँ पर बताया गया है कि मांगने वाले, मंगन मीन्स मांगने वाले को देखकर बार बार पट देता है या देती है। पट के अर्थ यहाँ पर 2 हैं, 2 अर्थ चिपके हुए हैं पट के लिए। मांगने वाले को देखकर वो बार बार वस्त्र देता है, वस्त्रों के लिए आया है। और दूसरे पट का अर्थ है दरवाजा बंद करना। मांगने वाले को देखकर वो बार बार दरवाजा बंद करता है या करती है। तो यहाँ पर पट के 2 अर्थ हैं, इस कारण यहाँ पर श्लेष अलंकार है। अगला उदाहरण देखते हैं। प्रियतम बतला दो लाल मेरा कहाँ है। लाल, लाल शब्द के यहाँ पर 2 अर्थ हैं। एक लाल का अर्थ है पुत्र और दूसरे लाल का अर्थ है रत्न। यहाँ पर नायिका कहती है अपने प्रियतम से, मुझे बतला दो मेरा पुत्र कहाँ है, और ये भी कहती है बतला दो मेरा रत्न कहाँ है। तो यहाँ पर लाल के 2 अर्थ हैं, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को हमारा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, और जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन कर दें, सो दैट हमारा जब भी नया वीडियो आए तो आप लोगों को पता चल सके और आप लोग उसका फ़ायदा उठा सकें। तब तक के लिए बाय बाय।